एक हिसाब से तो वोट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जितने जिसको भी वोट कर देना वो अगले नेक्स्ट टाइम से जिस टाइम पे जीत जाएगा उसके टाइम पे आएगा ही नहीं यहाँ पर। क्या हम जो वोट देंगे वो वोट सही जगह पे जाएगी और उस वोट का निर्णय सही होगा? ये भी एक सवाल है आम नागरिकों के बीच में। सफाई के नाम पे सिर्फ ये लोग फोटो खिंचाते हैं। आप देख लो रोड पे पूरी गंदगी पड़ी है। गायनोलॉजी सेंटर था हमारे यहाँ महिलाओं के लिए, वो बंद पड़ा है। उसका काम कौन से ठंडे बस्ते में चला गया है मालूम ही नहीं है। लोगों को ऊपर जाना पड़ रहा है। विकास नगर का पूरा अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो टोटल 750 घर है। 750 घर के बीच में सिर्फ 25 ही बाथरूम है, और उसको क्लीनिंग करने के लिए वो भी हफ्ते में एक बार उसको हम लोग को ही पैसा देके वो कराना पड़ता है, जबकि ये बीएमसी का काम है। तो दिख रहा है कि किस तरह से आम जनता जो है वो छोटे छोटे मुद्दों पे आप देखिए कितनी नाराज है। एडमिशन का, एजुकेशन का, पानी की समस्या और झोपड़ियों की समस्या, बहुत सारी महंगाई की समस्या है। मैं इस वक्त जोगेश्वरी वेस्ट में हूँ। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में वार्ड नंबर 63। जाहिर है म्यूनसिपैलिटी के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। वार्ड नंबर 63 के से काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह के विकास की ज़रूरत है। सबसे पहले आप बताइए क्या मुद्दा है? मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बहुत ज़रूरी है। 4 साल से कोई चुनाव नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने अपने काबू में करके रखा है मुंबई महानगर पालिका को, और आम जनता त्रस्त हो रही है। सफाई के नाम पे सिर्फ ये लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। आप देख लो रोड पे पूरी गंदगी पड़ी है, मिट्टी धूल इतना उड़ रहा है। एक्यू सिस्टम पूरा मुंबई का ख़राब हो चुका है। रोड जो खुल जाना चाहिए, अमीरों के लिए लोखंडवाला से कनेक्टिविटी कर रहे हैं, जो स्लम एरिया से कनेक्टिविटी होना चाहिए वो सब बाकी है। इस पर कुछ मुंबई महानगर पालिका काम ही नहीं कर रही है। हॉस्पिटल की व्यवस्था उसी तरह ख़राब है। किस तरह से हॉस्पिटल जिस तरह से व्यवस्था होना चाहिए, अजीत गिलास गायनोलॉजी सेंटर था हमारे यहाँ महिलाओं के लिए, वो बंद पड़ा है। उसका काम कौन से ठंडे बस्ते में चला गया है मालूम ही नहीं है। लोगों को ऊपर जाना पड़ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। आम आदमी के नाम पे वो जो ये लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक खोला था, उसका कोई अता पता नहीं है कि किस टाइम वो खुल रहा है, बंद हो रहा है। जब भी जाओ आप, यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है, एक तो इतनी दूर में हाईवे क्रॉस करने के बाद, वहाँ जब भी जाओ आपको बेड अवेलेबल नहीं मिलेगा। पूरा व्यवस्था मुंबई महानगर पालिका का चरमरा चुका है। हेल्थ के मामले में, सफाई के मामले में पूरा बहुत बुरा हाल है। इस एरिया में जिस आप किससे ये जो ब्रिज जा रहा है, ये आपको बता दूं, ये ब्रिज जा रहा है यहाँ पे मेट्रो का ब्रिज है, इसे खोलने की आप मांग कर रहे हैं। ये कहाँ से कहाँ तक ये ब्रिज जा रहा है? ये जो ब्रिज है ये JVLR से पूरा विक्रोली तक ये ब्रिज जा रहा है। तो कनेक्टिविटी होना चाहिए, आम लोगों की सुविधा का चीज़ है, और हो रहा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा स्लम के लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, लोखंडवाला से कनेक्ट कर दिए, इस वार्ड से कनेक्ट ही नहीं किए। तो ये सब असुविधा है। मुंबई महानगर पालिका कुछ काम नहीं कर रही है। और लोगों से बात करेंगे। आप बताइए ज़रा, आप इस वार्ड में 63 में किस विषय पर आप चुनाव की बहुत ज़रूरत है। हॉस्पिटल यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी रहती है माहिया सबको ऊपर जाना पड़ता है, तो केम जाना पड़ता है। यहाँ पे इतना दूर जाए तक का पेशेंट का हाल क्या होने वाला है? पेशेंट तो रास्ते में डेथ हो जाएगा। तो यहाँ से जल्द ना हॉस्पिटल की व्यवस्था कर दिया है। थैंक यू। आप बताइए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ से थोड़ी देर में अब दिखाएंगे, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। उसके बारे में कुछ साफ सफाई की यहाँ पर किस तरह के हालात हैं? अभी फ़िलहाल तो हालत बहुत ख़राब है। लोगों को इतना पोल्यूशन, मतलब इतना स्मेल आता है, आपको अभी कंसीडर नहीं हो रहा रहेगा अगर आप यहाँ से जाओगे वहाँ पर तक का। अभी फ़िलहाल तो पानी उन लोग ने निकाल दिया है, बीएमसी वाले लोग ने, लेकिन अभी क्लीनिंग का प्रोसेस चालू है। फिर भी जितना उतना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है वहाँ पर। जितना प्रोग्रेस अभी कितने सालों से वो पड़ा हुआ था, अभी कंप्लेंट डाल के अभी उन लोग ने चालू किया है काम। मतलब ये समझे कि चुनाव की घोषणा होने के आसपास में उसकी सफाई का काम शुरू हुआ है। सिर्फ चुनाव का, इलेक्शन का ऐसा कमेटी, एज अ कमेटी अगर देखने जाएंगे तो 5-6 साल पहले ये काम हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी इम्पोर्टेंस इनको लग रहा है दिखाना है ये चीज़, तो इसीलिए अभी ये काम करना चालू कर रहे हैं। आप बताइए, आप किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे? आप सर आप बताइए क्या? अनवर शेख। अच्छा, आप किस विषय पे या किस मुद्दे पे? ये हमारे वोट तो क्या, सब जो हमारा एक ही चलता है, जो देने का, जिसको दे देगा उसको दे देते हैं। उसका कोई सवाल नहीं है, वोट का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, हाँ, यहाँ पे जो कॉर्पोरेटर हैं बीजेपी के हैं, उनसे आप खुश हैं? वो भी हैं, सब खुश हैं। उसमें कुछ मतलब नहीं है। बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, सब है इधर।
आपने मन अभी बनाया है या नहीं? अभी बनाने का क्या, बनाने का जो दिल में आया जिसको है उसको दे देने का है, उसमें क्या है। वैसे भी दिखते थोड़ी ना, अभी एक बार इलेक्शन हो जाएगा फिर उसके बाद कोई सरकार यहाँ पर आके देखती नहीं है। अभी तक का एक बार भी वो अंदर आके किसी ने देखा नहीं है कि कितना गटर भरता है, यहाँ से गटर का पानी कितना बहता है, कुछ भी होता है वो कभी उठ के आता नहीं है। यहाँ की आम पब्लिक को ही सब कुछ करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं बोल के। जो इलेक्शन कमेटी में अगर जीत के जाता है तो उसको आके यहाँ पर देखना चाहिए, पब्लिक का हालचाल पूछना चाहिए कि बाथरूम की सुविधा कैसी है। इतने अगर 300 घर के अंदर सिर्फ 10 बाथरूम है तो लोग सफ़र जितना करते रहेंगे ना उतना एमएलए को नहीं मालूम रहेगा। आपको मैं बता दूं ये बाथरूम और 300 घर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वार्ड में यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में झोपड़पट्टी का इलाका है, बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ की बात आप कर रहे हैं। वहीं का विकास नगर का पूरा अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो टोटल 750 घर है। 750 घर के बीच में सिर्फ 25 ही बाथरूम है। अब 25 बाथरूम के अंदर हर घर के अंदर अवेलेबल थोड़ी ना है बाथरूम, तो उसकी सुविधा के अंदर भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और उसको क्लीनिंग करने के लिए वो भी हफ्ते में एक बार उसको हम लोग को ही पैसा देके वो कराना पड़ता है, जबकि ये बीएमसी का काम है। तो आप वोट जब करेंगे मुद्दों पे करेंगे या धर्म के नाम पर? एक हिसाब से तो वोट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको भी वोट कर देना वो अगले नेक्स्ट टाइम से जिस टाइम पे जीत जाएगा उसके टाइम पे आएगा ही नहीं यहाँ पर। तो इसके लिए जब तक का जो है ना वहाँ पर जो सफाई है और जो भी जितना भी जो करके देगा उसी को वोट देके, बाकी किसी को देना ही नहीं दो। ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि हमारे भाई कह रहे हैं कि किसी को भी वोट दो, वो आते नहीं है, बस वोट मांगने के लिए ही आते हैं, सारा काम खुद ही करना पड़ता है। आप बताइए इस क्षेत्र में हैं यहाँ पर बीजेपी। हाँ, आम जनता जो है ना बहुत त्रस्त हो गई है। आम जनता की जो हाल है ना वो दिख रहा है कि किस तरह से आम जनता जो है वो छोटे छोटे मुद्दों पे आप देखिए कितनी नाराज़ है। हाँ, वो दिखने का चीज़ है कि आम जनता सरकार आम जनता से कितना दूर है। सरकार सिर्फ क्या टीवी बाइट में दिख रही है, आम जनता के बीच में सरकार का कोई काम दिख रहा नहीं है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होना बहुत आवश्यक था। इलेक्शन कमीशन बहुत स्लो चल रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, इस पर भी संदेह है आम जनता को। क्या हम जो वोट देंगे वो वोट सही जगह पे जाएगी और उस वोट का निर्णय सही होगा? ये भी एक सवाल है आम नागरिकों के बीच में कि ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के अंदर चल रहा है, क्या हम जो वोट कर रहे हैं वो वोट सही जगह पे जा रही है नहीं जा रही है? वो इलेक्शन कमीशन को भी देखना चाहिए कि आम नागरिकों को वो भरोसा मिले कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। आपका जो इस बार म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? क्या सबसे पहले आप लोग का धन्यवाद। मैं सुभाष यादव ब्लॉक 63 का कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले जो इलेक्शन हो रहा है सर, ठीक है, लोकसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का चुनाव हुआ। सर आपने देखा ईवीएम मशीन से चुनाव होता है, जो कि महानगर का चुनाव बोला गया है 15 तारीख को चुनाव होगा, 16 तारीख को डिक्लेयर होगा। सर बात समझिए, और एक दिन में ये डिक्लेयर किया जा रहा है। तो लोकसभा का चुनाव राज्यसभा का चुनाव एक दिन में क्यों नहीं डिक्लेयर किया जाता सर? क्यों एक एक हफ्ते का गैप दिया जाता है? इससे वोट चोरी होती है। हमें ईवीएम से भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर चुनाव होगा, सक्षम चुनाव होगा तो लोग चढ़ बढ़ के वोट देंगे। कांग्रेस पार्टी वन साइड चुनाव जीतेगी महानगर पालिका में, ये मेरा विश्वास है। लोगों यहाँ के बच्चों लोगों को एडमिशन का, एजुकेशन का, पानी की समस्या और झोपड़ियों की समस्या, बहुत सारी महंगाई की समस्या है। महानगर पालिका बहुत पीछे चली गई है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।